नाज़रीन अली जाफरी साहब जनाब, मुझे तो हैरानगी होती है कि ये लोगों को तो अब टोपी वाला बुर्का पहन के अपने वीडियो बनानी चाहिए और आज जो है ज़हीर को मुंह की खानी पड़ी है। अदालत ने उसकी दरखास्त को रिजेक्ट कर दिया है। ये केस मैंने पकड़ा ही हक और सच का साथ देने के लिए था और मैं आज भी कायम। मुझे हक और सच अच्छा लगता है, वो दोनों लफ्ज़ ही तिलक गए हैं। लड़की ने कहा मामा जब मैं आऊंगी तो मुझे अंडा और पराठा खिलाएंगी, लेकिन उन्होंने अगली बात नहीं ना बताई। उसने कहा कि मैं अंडा और पराठा खाऊंगी, जबकि जो ज़हीर है वो शामी कबाब खाएगा पराठे के साथ। ज़हीर को तो क्रीम रोल में वैसे भी खिला दूंगा, लाहौर आए वो। जब दमाद ही बगैर टाइप किस्म के हो, ठीक है, झूठे हो, फ्रॉडी हो, उनको बंदा छितर पटोला करे उनके साथ। जुनैरा महम है। तेनू सारी जिंदगी ने इंटरव्यू नहीं देना है, गल जेन च रखी। मैं कैमरे ते कह के जा रहा अपनी हरकत ठीक कर। वो उसने 20 से ज्यादा ड्रामे किए हैं, लड़ा ले खबरनाक। ये ड्रामे वो करती है। हमने एक एप्लीकेशन दी थी कि लड़की का 164 का बयान दोबारा से रिकॉर्ड किया गया। डॉक्टर फातिमा ने क्या रंगबाजी दिखाई है, आपको नजर नहीं आया? पहले उससे सूट शूट ले रही है, 5000 ले रही है, 20 दिन में वो सोचती रही है इस सूट को मैं पहनूंगा, अदालत में लेके आऊँ जा। सच खुद ही मुंह से बोल दिया कि तुम लोगों ने सूट भी उसको दिया, रिश्वत और तो अच्छा रिश्वत है। अब आपने मुझे यहाँ पे मछली खिला दी, क्या रिश्वत है वो? नहीं जाफरी साहब, मोहब्बत है जनाब। ये 3 दफा मिले हो, लड़की घर क्यों नहीं लेके जा रहे? तो लड़की आएगी ना प्रॉपर तरीके से। हम चाहते हैं कि आप लोगों का जो उसका जहन अंदर है वो पूरा साफ हो जाए। लड़की ने इंशाल्लाह ताला आना है। ये प्रूफ क्यों नहीं हुई मुलाकात? साड़ी भी हो जाएगी। जुनैरा मुझे इंटरव्यू क्यों नहीं देती? इसलिए नहीं देती, जुनैरा को पता है कि मैं खड़े सवाल करूंगा, वो फिर कहेगी इर्तिजा तुमने बदतमीजी किया मेरे साथ। मामू जाफरी साहब है जुनैरा के, उसको बताया था बेटा बेटा नहीं, इर्तिजा को नहीं देना, इर्तिजा साहब जो है केला ठोक देंगे। जुनैरा को डर है अगर मैंने इर्तिजा को इंटरव्यू दे दिया, ये 600 लोग भी मेरी बात नहीं सुनेंगे, इसलिए ये लोग मुझे इंटरव्यू नहीं देते। अगर उस बच्ची ने ये कह दिया कि जुनैरा ने मुझे टॉर्चर किया, जुनैरा मेरे दिमाग को खराब किया, तो आप इस जुनैरा के खिलाफ भी खड़े होंगे? बिल्कुल खड़ा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन अली जाफरी साहब जनाब, मुझे तो हैरानगी होती है कि ये लोगों को तो अब टोपी वाला बुर्का पहन के अपने वीडियो शॉट बनानी चाहिए, इंटरव्यूज़ देने चाहिए, लेकिन मैं क्या कहूँ इनको जनाब, ये नहीं शर्मिंदा होते, इनका कोई शख्स शर्मिंदा नहीं होता। वो ज़हीर है उसने शर्मिंदा नहीं होना, वो जुनैरा साहिबा है उन्होंने शर्मिंदा नहीं होना, पता नहीं कोई उन्होंने ऐसा पानी पी लिया है, वो शर्मिंदगी वाले जरासीम इनके अंदर से ख़त्म ही हो चुके हुए हैं। आज मैं जाफरी साहब से पूछूंगा जनाब, अब तो इनको तौबा कर लेनी चाहिए, इस उम्र में हक सच का साथ देना चाहिए। कल हमारी जो है बहन की और मेहदी साहब की अपनी बेटी से मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में बड़े खुशगवार दोनों बाहर आए हैं और आज जो है ज़हीर को मुंह की खानी पड़ी है। अदालत ने उसकी दरखास्त को फिर वो कर दिया है, क्या नाम है, रिजेक्ट कर दिया है। क्या अब भी ये लोग मुतमिन हैं इस चीज़ से कि नहीं है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा इर्तिजा मेरी गल सुन, सबसे पहली बात तो ये है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे कि हमें मुंह छुपाने पड़े, लेकिन आप सबको इंशाल्लाह बहुत जल्द मुंह छुपाने पड़ेंगे। यार आप जान, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ ऑडियंस, इनको बहुत जल्द मुंह छुपाने पड़ेंगे। जितना झूठ आप लोग बोल रहे हो, ये जो मुलाकातें हुई हैं इसके हवाल क्यों नहीं बताते लोगों को? बताया तो है बाहर आके। अच्छा आप अखबार, आप नहीं आप अखबार क्या सुनना चाह रहे हैं कि जनाब मेहदी साहब अंदर गए, उन्होंने लड़की के बाल खींचे, ये अखबार उन्होंने बताया। माशाल्लाह मेहदी साहब ने, मैं अंदर गया, मेरी बेटी कह रही थी जो है दुआ कि पापा मैं 15 दिन से तो देख रही थी कि मेरे पापा कब अंदर आएंगे, कब मुझे गले लगाएंगे। और आप लोग ऐसे यार हो कसम से कि समझ नहीं आती कि आप लोग चाहते क्या हो। आप लोग चाहते हो मेहदी साहब अंदर जाएं, ठीक है, बच्ची को लपड़ो लपड़ी कर दे और आप लोग खुश हो जाओगे। यार देखा असल बाप इतना जालिम बाप है। अब आप लोग यकीन माने, मुझे शर्तिया पता है जाफरी साहब, आप खुद शर्मिंदा हो रहे हैं कि मैं इस केस में पड़ा क्यों, मैंने अपना मुंह क्यों काला करवाया है। एक तो बात ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड हूँ और ये केस मैंने पकड़ा ही हक और सच का साथ देने के लिए था और मैं आज भी कायम हूं। मुझे हक और सच अच्छा लगता है, वो दोनों लफ्ज ही तिलक गए हैं, हक भी तिलक गया और सच भी तिलक गया है। ये आपको ही पता है कि आपने किस लिए लिया था है? ये काज़मी साहब को सोचना चाहिए, जिस तरह की टीम के साथ वो खेल रहे हैं, जिसमें उनका ओपनर बैट्समैन इर्तिजा भट्ट है, तो इनका हाल फिर वही होना है जो उनका हो रहा है। मुझे तो सुनने में ये भी है जो आपकी टीचर हैं, जो 8 क्लास लगाती हैं केमिस्ट्री की और आप अपने तजर्बे करते हैं वहाँ बैठ के, उन्होंने तो आपको अनकरीब ये भी कह दिया जाफरी साहब अपने पिंड पुंड पहुँच जाए, इस केस में मैं भी जलील होने वाली हूँ और आप भी जलील हो जाएंगे अनकरीब। और आपने भी आहिस्ता आहिस्ता व्लॉग में बैठना छोड़ दिया। कभी आप कहते हैं जनाब मैं शादी पे जा रहा हूँ, कभी आप कहते हैं जनाब मेरे पिंड में किसी का ख़त्म है, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता अवॉइड करना शुरू कर दिया। अच्छी बात है, करना चाहिए। देखिए हम सच बोलते हैं, ऑडियंस देखें, हमने लोगों को सच बताना है, इन्होंने लोगों को अलफ लैला की कहानियाँ सुनानी है। सच तो जब होगा तो हम बयान करेंगे। ये बैठ के आपको सारा दिन झूठ सुनाते हैं,
मैं बात मुलाकात पे करना चाहूँगा कि मुलाकात का अहवाल उन्होंने इतना बताया आके कि लड़की ने कहा मामा जब मैं आऊँगी तो मुझे अंडा और पराठा खिलाएंगी, लेकिन उन्होंने अगली बात नहीं ना बताई। उसने कहा कि मैं अंडा और पराठा खाऊंगी, जबकि जो जहीर है वो शामी कबाब खाएगा पराठे के साथ। जहीर को तो क्रीम रोल में वैसे भी खिला दूंगा, लाहौर आए वो, उसको शामी कबाब आपने क्या खिलाना है? आपको उन माँ बाप के जज्बातों से नजर नहीं आया? देखिए इतना, एक मिनट जाफरी साहब मेरी बात सुन, तेरी बड़ी मैं सुन रही हूँ, मेरी सुन। वो काजमी क्या लगता है तुम्हारा भाई है ना? बिल्कुल भाई है सर, उसकी बीवी बहन है ना? बिल्कुल। तो वो जो लड़की है वो तुम्हारी भतीजी भी हुई, भांजी भी हुई। बेटी लगी जो मर्जी लगी, आप लोग मानते हो, आपकी आंखों में जरासीम ही नहीं है कि आप किसी को रिश्ता दोगे? अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि कब से लोग अपने दामादों को क्रीम रोल खिलाना शुरू हुए हैं? देखो जब दामाद ही बगैर टाइप किस्म के हो, ठीक है, झूठे हो, फ्रॉडी हो, उनको बंदा छितर पटोला करे उनके साथ। आप लोग जो होते हैं ना, अक्सर पिंडो थाव में ना एक इलाका ऐसा होता है जहाँ पे क्रिमिनल को पनाह दी जाती है। आप लोग वो इलाके हो जो क्रिमिनल्स को पनाह दे रहे हो। आप आज उसकी पुश्त पनाही छोड़ दो जहीर की, तो जहीर ना सीधा हो तो मेरा नाम बता देना। नहीं, एक तो बात यह है कि हम उसकी पुष्ट पुनाई कर नहीं रहे, ठीक है। हम सब जो है जितने रिपोर्टर्स हैं हमारे साथ, अब मियाँ आसफ साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जितना उनका एक्सपीरियंस है आप अपने पूरे पैनल में बता दो। बिल्कुल जनाब, इन्होंने सही, हाँ सुन लो, ज़ुनैरा माहम है, तेनू सारी जिंदगी ने इंटरव्यू नहीं देना है, गल जेन च रखी, मैं कैमरे से कह के जा रहा अपनी हरकत ठीक कर। वो उसने 20 से ज़्यादा ड्रामे किए हैं, लड़ा ले खबरनाक, ये ड्रामे वो करती है। जैसे मेरी बात सुन, 6 साल उसने खबरनाक जैसा शो किया है। वो एक पाकिस्तान की एक नामवर शख्सियत है वो पाकिस्तान की। बिलाल अहमद है, वो भी सीनियर जर्नलिस्ट है, कराची से कोर्ट रिपोर्टर है। फिर हमारे 2 शहजादे हैं, एडी और सूरी। आप लोग तो एडी सूरी का मुकाबला नहीं कर सकते और आप भागते हो मेरी तरफ, मियाँ साहब की तरफ या ज़ुनैरा की तरफ। बात यह है कि हमारा पैनल अल्हम्दुलिल्लाह, नो, झूठों में लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं, पता है ना? आप किस की ऑडियो लीक हो रही है, पैसे, आंटियाँ। आप लोगों का हिसाब, जितना प्रोपेगेंडा आप लोग किसी को आप ब्लैकमेल करते हो कि जो उसकी पर्सनल लाइफ है आप उसको आगे लेके आते हो, जो भी सीन है। हमारा पैनल, हम 6 लोग हैं पहले दिन से, हमारी एक लड़ाई आज तक आपस में बता दो। चले आज की हम में से कौन है जो नहीं लड़ा? अब वो एक यावर शाह साहब भी निकल आए हैं, पता है, यावर शाह ऑफिशियल वाले। देखिए हर बंदा अपने अपने तौर पे काम कर रहा है, हर बंदा हक के ऊपर काम कर रहा है। हमारा कोई पर्सनली तौर पे, मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है मेहदी साहब के साथ। रिश्ता क्या है? नहीं मुकरना तो थोड़ी देर पहले तो क्या मेरा भरा आए हो? भाई तो आप भी, या भाई तो आप भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, ठीक है ना? तो कि मैं हक सच्ची रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और आप लोग झूठ के साथ हो। आज क्या हुआ? आज हेयरिंग थी ना, अदालत ने कैसे आपके मुंह पे थप्पड़ मारा कि नहीं, जब उसने ज़हीर ने कहा जनाब मैं एक बयान रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ, अपनी बीवी को दोबारा ब्लैकमेल करूँगा, कहा भाई ये जब मामा तो सैर से होकर पे क्या हुआ? हमने 2 दरखास्तें दी हुई थी, एक थी 164 की स्टेटमेंट की और दूसरी थी मुलाकात की। जो नहीं, जो 164 की एप्लीकेशन थी हमारी तरफ से, वो मैंने विड्रॉ की है। हमने क्या, हमें नहीं ना पता ना, मुझे बता देना जनाब, कि हमने एक एप्लीकेशन दी थी कि लड़की का 164 का बयान दोबारा से रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि वो जब से कराची गई है वो सुन रहे थे ना, उस पर तो वो जो जबरी शेरवानी है मेरा कादियानी, वो भागा ना 2 दफ़ा उसने, मेरी बात सुन लो ना, 2 दफ़ा उसने तारीखें ली। एक दफ़ा वो गया, उसने कहा मुझे तो पता ही नहीं केस लगा हुआ है। दूसरी तारीख पे गया, उसने कहा जी मुझे तो तैयारी के लिए टाइम चाहिए। वो एक ड्रामा कर रहा था, ठीक है। उसके बाद जो डॉक्टर फातिमा वाला सारा हुआ, उसके बारे में तुम लोग बात नहीं कर रहे हो। डॉक्टर फातिमा ने क्या डंगबाजी दिखाई है, आपको नजर नहीं आया? पहले उसने सूट ले लिया, 5000 ले लिया, 20 दिन बाद वो सोचती रही है इस सूट को मैं पहनूं, अदालत में लेके आऊं जाके जाऊं। ये रात के तुम मेरे पास 12 बजे बैठे हुए हो और तुमने सच खुद ही मुंह से बोल दिया कि तुम लोगों ने सूट भी उसको दिया रिश्वत। और तो अच्छा रिश्वत है, अब आपने मुझे यहाँ पे मछली खिला दी, क्या रिश्वत है वो? नहीं जाफरी साहब, मोहब्बत है जनाब ये। अब मैं मछली खा के आपकी हक की बातें कर दूँ, वो पागल थोड़ी हूँ मैं। वो तो मोहब्बत और मेरी आपकी चलती रहेगी। आप मुझे बाहर जो मर्जी खिलाए, मैं आपको जो मर्जी खिलाऊं, लेकिन मैं तो हक सच में रिपोर्टिंग करूंगा ना अपनी। आज क्या हुआ? 164 की उन्होंने बात की, उनको रिजेक्ट कर दिया। नहीं, वो हमने विड्रॉ की है 164 की एप्लीकेशन। हम तो लोअर ते केस ते आना जरा लोअर भज्जे ने हो चलो कराची कितों मेरे भैन भरा थोड़े लोड़ आन गए चारे छान दे यार, इतना बच्ची थी मिस है आपकी तड़े नाल। नहीं, पहले तो बड़ा भाग के जाते थे कवर करने उनको, लाहौर की सिविल कोर्ट से बरह रास्त है। तो अब बात करना उस पे, जाफरी ने भगाया कि नहीं भगाया ये बता। जाफरी साहब छोड़ दे यार, तू सच बोलदा है, मैनू तेरी सिर्फ इको गल अच्छी लगती है कि तू बदतमीज इंसान है।
लेकिन तू सच बोलदा है मैं भजाए ने कि नहीं भजाए सिर्फ है दस जाफरी साहब की बजाय ना यार देख नो नो ना ना इंज ना कर पहले उन्होंने एप्लीकेशन दी कि जाफरी के खिलाफ और जो जहीर की बीवी है उसके खिलाफ FIR मैं जब उसमें मैंने बात की वो उन्होंने वापस ली वो वापस लेने में उन्होंने 2 दरखास्तें दी जिन पे जाली साइन किए तुम्हारे भाई मेहदी के उससे वो भागे फिर उसके बाद बड़ा उन्होंने सीना ठोक के कहा जी हम निकाह को मनसूख करवाएंगे अदालत से भागे या लंगोट छोड़ के कहीं भागे ये बताओ देखिए अपना जाफरी साहब आप लोगों ने एक प्रॉपर जो है मेंटली तौर पे काम किया है जाली पेपर बनाया ये है वो है अब मैं अपना प्रोग्राम एंड करूंगा लंबा चौड़ा नहीं लेके जाऊंगा आज आप लोग हर तरफ से शर्मिंदा हो रहे हैं आपको आप इतने आप नहीं नहीं अच्छा अगर अगर एक मिनट 2 दफा मिलके आए हो तो जो बंदा मिला हो ना बच्चों से उसको पता होता है 3 दफा मुलाकात हुई 3 दफा मिले हो लड़की घर क्यों नहीं लेके जा रहे तो लड़की आएगी ना प्रॉपर तरीके से हम चाहते हैं कि आप लोगों का जो उसका जहन अंदर है वो पूरा साफ हो जाए लड़की ने इंशाल्लाह ताला आना है आप लोग अभी तक एक दफा क्यों नहीं मिल सके आप क्यों नहीं मिल सके आप क्यों बार बार आपकी रिजेक्ट हो रही है ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਮਿਲੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ 3 ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ इंशाल्लाह ताला लेके आवांगे ना ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਉਂ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੂਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸਭ ਜੁਡਿਸ ਮੈਟਰ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਬਰੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡੇਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ मियां साहब अगर जाफरी साहब अगर ते जनाबे वाला आने वाली डेटा इंशाल्लाह ताला दूध दा दूध ते पानी दा पानी हो जाएगा लड़की अपने घर चली जाएगी लड़की आज़ादी पे दौड़ पे खेल में जाऊंगी उसने आप लोगों का बड़ा नाम भी लिया है कि आप लोग उसको मेंटली तौर पे डिस्टर्ब करते रहे फिर आप लोग मुंह छुपाते फिरेंगे आप माफ़ी मांगेंगे ऑडियंस मैं कैमरे पे एक बात बोल के जा रहा हूँ कि इस बंदे ने मेरे तरले करने हैं जिस दिन वो लड़की ने लाहौर आना है ना इस बंदे ने मेरे तरले करने हैं कि जब सब अल्लाह दा वास्ता जे उस कुड़ी दा ते ज़हीर दा इंटरव्यू करवा दो और मैं आज एडवांस इसको इनकार कर सही कह रहे हैं मैं तब भी तरले करूंगा मैं तब भी उस लड़की को बताऊंगा मनाऊंगा कि यार छोड़ दो ये निपल मुआ छोड़ दो इन लोगों को छोड़ दो मैं आखिर दम देकर उसको बताऊंगा बेटे सच क्या है और झूठ क्या है लेकिन मुझे पता है झूठे लोग हैं उसको आखिर दम देकर जो करवाएंगे मेरी तो यही कोशिश है कि अल्लाह करे जनाब जल्द अज जल्द जो है फैसला आए और जो लड़की जो है अपने घर जाए ऑडियंस जुनैरा इसको ऑलरेडी इंटरव्यू नहीं दे रही अच्छा, अब अच्छा नाज़रीन यहाँ पे आप देख लें अल्लाह की शान बड़ी निराली है अच्छा मैं जुनैरा का नाम यहाँ पे नहीं लूंगा इन्होंने जुनैरा का नाम लिया जुनैरा मुझे इंटरव्यू क्यों नहीं देती इसलिए नहीं देती जुनैरा को पता है कि मैं खड़े सवाल करूंगा वो फिर कहेगी जब तुमने बदतमीजी किया मेरे साथ मेरा काम है सच्चे सवाल पूछना जब मैं सच्चे सवाल पूछूंगा मुझे जवाब देना ठीक है उसको लगता है बुरा लगता है जुनैरा आप मेरा अगर प्रोग्राम देख रही हो आप सीनियर हो अगर आपको लगता है मैंने आपको दिल दुखाया मैं माफ़ी मांगता हूँ अभी भी माफ़ी मांगता हूँ मुझे मौका दो आप सवाल करने का आप अपना कैमरा भी साथ लगाओ मेरे साथ लगाओ जहाँ पे देखे ना ये मामू जाफरी साहब है जुनैरा के उसको बताया था बेटा बेटा नहीं इर्तिजा को नहीं देना इर्तिजा साहब जो है केला ठोक देंगे हाँ बताए मैं ऑडियंस देखे मेरी बात सुने मैं जो इर्तज़ा है ये मेरा छोटा भाई है इसके साथ मेरा ताल्लुक़ है मीडिया से और वकालतों से हट के मेरा ये महल्लेदार भी है मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है इसके साथ ये आता है मैं इसको झेल लेता हूँ बाकी मेरा जो पूरा पैनल है जब इसको सब्र ना आ रहा हो तो फिर हम मियाँ साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ज़रा इसकी थोड़ी सी मंजी ठोक देते हैं अदरवाइज जो जुनैरा हो गई जुनैरा तुम्हारे जैसे बंदे को तो नहीं इंटरव्यू देगी लिहाजा ऑडियंस मैं यहाँ पे कह के जा रहा हूँ मुझे इतना पता है कि जब ये केस शुरू हुआ था तो 4000 लोग इनका वीडियो प्रोग्राम देखते थे आहिस्ता आहिस्ता 600 भी आ गए हैं और जुनैरा को डर है अगर मैंने इर्तिजा को इंटरव्यू दे दिया ये 600 लोग भी मेरी बात नहीं सुनेंगे इसलिए ये लोग मुझे इंटरव्यू नहीं देते आप सब लोग जो ना आप सब लोग बेसिकली जेलस हो जुनैरा से हाँ उस जुनैरा अकेली ने आप सबको आपके डॉलर्स बंद करवाए आपके केस को ख़राब किया जो आपने एक नैरेटिव लोगों के सामने झूठ पे बनाया हुआ था आपका उनका जो प्रोग्राम लगता है जो आप 4 जितने बैठते हैं 250 बांधते हैं रात को फिर जो 1000 पे आपको कटा होता है यूट्यूब देखते हैं आप ये ऑडियंस जुनैरा ने 2 दिन पहले अपने लाइव में अपनी इनकम बताई है ये आपकी मेरा बेटा सारे इकट्ठे हो जाओ ना ये जितना भी झूठा टोला हो तो उसका 1/4 नहीं कमाते आप लोग तो जाफरी साहब आप कोई हिस्सा मिलता कोई इसमें नहीं मुझे मेरी वो वैसे बहन है मेरा जाफरी साहब आखिर में कोई पैगाम दे दें जनाब अगर तो वहाँ पे जो दुआ है अगर वो वापस उसने बयान दे दिया अपने वालिदैन के हक में जाने में तो आप लोग यहाँ पे माफ़ी मांगेंगे आप बाकी को तो छोड़ेंगे आपसे मुझे ज़ाती मोहब्बत है मैं नहीं चाहता कि आप मजीद गंदे हो यहाँ मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि वो होगा जो लड़की चाहेगी
लिहाजा मुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज भी कहता हूँ लड़की का बयान ले, जो लड़की कहती है वो कर दे। ठीक है, ये बात अगर उस बच्ची ने ये कह दिया कि ज़नैरा ने मुझे टॉर्चर किया, ज़नैरा ने मेरे दिमाग को ख़राब किया, तो आप इस ज़नैरा के खिलाफ भी खड़े होंगे? बिल्कुल खड़ा हूँगा, बिल्कुल खड़ा हूँ। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जाफरी साहब ने कह दिया जी मैं सिर्फ और सिर्फ लड़की के बयान पे रजामंद हूं। लड़की ने अगर आज कह दिया ज़नैरा झूठी है, ज़नैरा मक्कार है, तो मैं भी लड़की का साथ दूंगा, उसके हक में खड़ा हूंगा। मैं ज़नैरा को, जो मेरी बहन है, उससे मैं छोड़ दूंगा। अपने इस मेज़बान इर्तज़ा भट्ट को, हमारे प्यारे से मेहमान, मेरे प्यारे से भाई अली जाफरी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।